हो जाएगा आपको प्यारे होकर नया नया, ठीक बा। तो वही कहिएगा आपकी आइले गावे तहरा क के बहाना, आ देखिले चेहरा तोहर हो रोजाना। आइले गावे तहरा क के बहाना, देखिले चेहरा तोहर हो रोजाना। जाओ ना कलमिया से लिखी तोहर नामा, जाओ ना कलमिया से लिखी तोहर नामा, उहो कलमिया हो जाला दीवाना। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का दूसरा भाग, जो कि दोस्तों इन बीच हम कुछ काम में फंसे हुए थे, जिसके चलते आप लोग के बीच हमने वीडियो अपलोड नहीं किया। दोस्तों, आज से जो वीडियो हमारा होगा वो आपके केवल एग्जाम के व्यू से ही रहेगा। तो रहा 5 नंबर का आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का जितना पार्ट है दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमने करे के बाद कि जो इसका कार्य सिद्धांत है, कैसे मतलब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, आखिर ये इसका कार्य क्या है और ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते क्यों हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रांसफार्मर का जितना पार्ट है, तो पार्ट के बारे में तो मैं बता दिया है, लेकिन कैसे कार्य, उसका सिद्धांत क्या है, कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे, उस बात को आज हम बताने जा रहे हैं। इतनी उसको त्रुटि हुई तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। जिस तरह मेरे चैनल का नाम है उसी प्रकार आपके इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है, ठीक है। तो उस बात को आप बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, चलिए तो आज के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का जो पहला जो शुरू हम नहीं कर रहे, देखिए यहाँ से आपका दोस्तों जो बिजली तैयार होता है, जैसे आपका बिजली हमने पावर हाउस में दे दिया, यहाँ पावर हाउस से जो आपका बिजली तैयार होता है वो बिजली 220 वोल्ट में तैयार होता है, ठीक है। इतना काम नहीं किया। अब यही 220 वोल्ट के धारा को यदि आपके घरों में प्रेषित कर दिया जाए तो ऊर्जा का अधिक मात्रा में क्षति होगा, ठीक है। तो करते क्या है कि जहां से आपका पावर हाउस ठीक है जहां पे, वहां से इसके ठीक बाहर एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और वह ट्रांसफार्मर इस धारा को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद आपको इसको 33,000 वोल्ट में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये ट्रांसफार्मर है आपका। इस ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस धारा को 33,000 वोल्ट में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। इतना बात हमने बता दिया। फिर देखिए, अब 33,000 तो घर में लेंगे नहीं, यदि ले भी लिए तो सब जितना घर में फूका जाई, सींच जाई वालों वही में है कि नहीं, आदमी सींच जाएगा पूरा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, उसना जी वो एकदम है ना। अब देखिए, इसके बाद इस 33,000 वोल्ट को आपके घर के चौराहे पर लाया जाता है। आपका जहाँ पे चौराहा है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और वह ट्रांसफार्मर इस 33,000 को बदलता कितना में है, 220 वोल्ट में।
220 वोल्ट में ये भी ट्रांसफार्मर है। सुनिए, जैसे अभी 16 की उम्र बा, ठीक है, सुनिएगा पहले, मान लीजिए कि 16 की उम्र बा, समझना है आपको बस। हाय देखिए, अभी 16 ही उम्र चढ़ला, ठीक है, फिटनेस शरीर में बहुत बा, क्लियर। कुछ मान लीजिए कि भोजन का जो डोज है वो बढ़ चुका, 16 में हो जाए 60 किलो के, देखिए मान लीजिए कि 60 किलो के हो जाए, अगर मान लीजिए कि 40 किलो 45 किलो है चलेगा, ठीक है, 16 में हो जाओ कोई किलो 60 किलो के हो गई, बिया नहीं खेवत कौन तरह से भाग तरह से ढेर मोट हो वजह से, ठीक है। और फिर क्या मैंने कि इसके अंदर अब मान लीजिए कि इसको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ त्रुटि हो गई है जिसके चलते मेरी विवाह नहीं हो रही है, अब टेंशन बढ़ा लेकर, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, यहाँ से ये फिर 45 kg में अपना परिवर्तित करेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसका शादी भी हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से आपका जो धारा होता है वो धारा आपके अपने घर में प्रेषित करते हैं, और यहाँ से आपके घर में स्वीट होम में आपका जो ये कनेक्शन होता है वो पहुँच जाता है आपके होम तक, ठीक है। ये हमने बात बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ट्रांसफार्मर। कहां पे हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और क्यों करते हैं, अब सुनिए, एक और बात है इसमें। अब यहां से आप यहां से समझिए किस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहते हैं और किस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर हुआ, शुरू हुआ, देखिए अब वह गई बोलो 16 में सुनर लागे गतरे गतरिया जान, है कि नहीं। अब 16 में कहीं 60 किलो के हो गई तो कबल भैंस हो गई बेरा, ठीक है। है देखिए, अब यहां से हम करेंगे क्या, वैसा देखिए यहां से इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेप अप, इसके बीच में ही लिख दे ताकि दिक्कत ना हो, स्टेप अप कहते हैं इसको, स्टेप अप। इसका परिभाषा होता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं, फिर सुनिए, वैसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में परिवर्तित करता है उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्लियर। दूसरा, वैसा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, सॉरी, ऑफ-चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऑफ-चाई कहते हैं इसको, ट्रांसफार्मर इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डाउन। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन कहते हैं, क्लियर। ये हमने परिभाषा आपको बता दिया, दोनों का परिभाषा क्लियर है। पहला परिभाषा, अब देखिए ट्रांसफार्मर बताया था उस टाइम आपको, इसकी पिछली वीडियो में बता दिया ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में और अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर है जो कम वोल्ट को अधिक वोल्ट में परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा परिभाषा, वैसा ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग अधिक वोल्ट को कम वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं ऑफ-चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर इतना तो मैंने बता दिया कि कैसे आपके घर में, और इसके बाद जो आपका बिजली तैयार होता है ये ऑफ-चाई ट्रांसफार्मर करता है, वो 220 वोल्ट में करता है और आपके घरों में प्रेषित किया जाता है। तो हमने बता दिया कि आपका जो बिजली तैयार होता है वो 220 वोल्ट में होता है, लेकिन यदि यहाँ से आपके घर में कनेक्शन दे दिया जाए तो ऊर्जा का बहुत मात्रा में क्षति होगा, जिसको उच्च माने कि ये पर्याप्त नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। फिर देखिए
ट्रांसफार्मर को हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर बनता कैसे है? सबसे पहले तो नर्म लोहे का क्रोड तैयार करते हैं, वो होता है ई के आकार का। कैसा होता है? ई के आकार का। ये हमने क्रोड को तैयार कर लिया। देखिएगा हमने क्या किया, एक क्रोड को तैयार किया, और क्रोड को तैयार करने के बाद इसमें हम करते क्या है, इसमें तांबा का जो तार होता है वो इसमें बेंडिंग करते हैं। क्रोड तैयार, इसमें क्या किया हमने, इसको घुमा घुमा के लपेट दिया, ठीक, वाइंडिंग कर दिया इसमें तार का हमने, इसमें तार का हमने क्या किया, वाइंडिंग कर दिया। इतना हमने काम किया इसमें। क्लियर? अब देखिए करते क्या है, इसको मानते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको मानते हैं द्वितीय कुंडली। हाँ, मान लो जब बिया होला तो दोनों की कुंडली मिलता है, बिया हुई हो, ठीक है। तो वैसे ही जब ट्रांसफार्मर को हम तैयार करते हैं तो ट्रांसफार्मर को तैयार करने के बाद पहले दोनों की कुंडली मिलाते हैं। कहना है कुंडली में तनिक कम बात नहीं बढ़ा दो, कहना कुंडली में तनिक ज्यादा बताओ कम कर लो, ठीक है। देखिए इसको मानते हैं प्राथमिक, क्या मानते हैं इसको, प्राथमिक कुंडली। देखिए दोस्तों इतना बेहद आसान तरीका से बताने वाले हैं इसको कि आप हमेशा इसको याद रखिएगा। फिर दूसरे को मानते हैं द्वितीयक कुंडली, इसको मानते हैं हमने द्वितीयक कुंडली। क्या मानते हैं? द्वितीयक कुंडली। यहां पे हमने N1 माना था, यहां पे क्या मानते हैं, N2 मान लेते हैं। क्लियर? यहां इसको हमने N1 माना, इसको N2 मान लिया। क्लियर दोस्तों? फिर देखिए, अब देखिए आपने जाना होगा प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, अल्टरनेटिव करंट AC। अब सुनिए, आखिर ट्रांसफार्मर में हम AC धारा का उपयोग क्यों करते हैं, DC का काहे नहीं करते हैं? आपको बैटरी देखे हैं, बैटरी, उस बैटरी से धारा लेके तनिको चल ससुरारी अपना लाइन जोड़ दिया हो जाए, ठीक है। मान लीजिए ससुरारी आपका नजदीके है, अगल बगल कहीं बा, ठीक है, हो सकता है आज तक कहीं हो जाता है गौरव में ससुरारी, ठीक है। तो कहा जाए कि यदि आपका बैटरी है, उस बैटरी से धारा ले जाना आपको ससुरारी, तो कहा लेके चल जाइए, लेके चल जाइए, ठीक बा। अब बिजली पहुंचबे ना करी, बिजली सब रास्ते में आ जाए, तारवा खा जाएगा। लेकिन वही कहा जाए कि आप AC करंट को अपने ससुरारी का मंगा तो घर ले जाए, ठीक है, तो वो आप वहां से उसको ले जा सकते हैं। ऊर्जा का क्षति होगा, उसमें धारा का क्षति होगा, लेकिन कम मात्रा में होगा। जैसे आपका नाली है एक, ठीक है, एक नाली मिट्टी का है, दूसरा नाली आपका प्लास्टर, अच्छा से सीमेंट से प्लास्टर आपने करवा दिया, ठीक है। अगर उसमें पानी को प्रेषित किया जाए, बहवाया जाए, तो जो कच्चा है मिट्टी वाला, उसमें पानी तो जाएगा, लेकिन अगर एक छोर से दूसरे छोर तक भेजेंगे तो उसमें दूसरे छोर तक बहुत कम ही पानी क्या करेगा, पहुंच पाएगा। तो उसको आप DC की तरह मान सकते हैं। लेकिन जो हमने प्लास्टर करके रखा उसमें यदि पानी को एक छोर से दूसरे छोर भेजेंगे हम, तो उसमें भी धारा रुके, पानी रुकेगा, क्यों, कहां रुकेगा, उसके केवल परत पर रुकेगा। वैसे ही क्या होता है, आपका अल्टरनेटिव करंट है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा वैसा धारा है जो समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। अल्टरनेटिव करंट वैसा करंट है, वैसा धारा है जो समय के साथ बदलते रहता है। क्लियर? अब देखिए उस बदलने के चलते यहां उसका जो मान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, वो आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा आपका जो है वो मान लेते हम, वो आता है d∅/dt। क्लियर? ये किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए। फिर द्वितीय कुंडली में भी वही धारा रहेगा, d∅/dt। क्लियर? इतना हमने बात बता दिया। अब देखिए, अब ये जाएगा, सुनिए, अब इतना हमने काम किया। अब एक और बात आप समझिए, यहां पे 2-3 स्टेप है, आप 2-3 स्टेप को समझ जाते हैं तो ट्रांसफार्मर आपका ऑटोमेटिक पूरा क्या क्लियर है। पहला बात कि यदि इस ट्रांसफार्मर में धारा का मान बढ़ेगा, सुनिए यहां पे हम इस बात को लिख देते हैं, यदि धारा का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा, परिवर्तित होगा, तो इससे रिलेटेड
विद्युतीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, वहां पे आप इसको, यदि धारा I का मान बढ़ा, सॉरी इसके संबंधित चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उसका मान बढ़ेगा। फिर इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ तो इसके साथ विद्युतीय फ्लक्स है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो यहां से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही 3 स्टेप है दोस्तों। इस स्टेप के बाद आप इस ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला, यदि धारा का मान परिवर्तित हो तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो तो उससे संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे सुनिए, आपने नया नया प्यार किया है, ठीक है, कुछ समय भइल बदल गई तो गई बारे बदल गई। ठीक है, और बाद फिर आपने दूसरा प्यार किया, वो कुछ दिन बदल गई, तनी अब तनी तारा टाइट हो जाए, मैंने दिमाग जो है कि अब ना करें प्यार। ठीक है, फिर हो गई कहीं, वो बदल गई। तो अब जो है आपने अपने दिल को कठोर कर लिया, और कठोर करने के बाद आपने सहनशीलता जो है उत्पन्न कर लिया, अर्थात एक विद्युत वाहक बल आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपका नजरिया जो है कौन लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा प्यार ना हुई, प्यार करो, का ना करो, लेकिन होने मत करो, हेनिए करो, हेने करबो तो जीवन सवर जी, होने करो तो बिगड़ जाए, गबड़ा जाए कि ना। सुनिए, हो जाएगा आपको, प्यारे हो गए नया नया, ठीक बा, तो वही कहिएगा आपकी, आइले गाँव तहरा क के बहाना, आ देखिले चेहरा तोहार हो रोजाना। आइले गाँव तहरा क के बहाना, देखिले चेहरा तोहार हो रोजाना। जाओ ना कलमिया से लिखी तोहार नामा, जाओ ना कलमिया से लिखी तोहार नामा, उहो कलमिया हो जाला दीवाना। दोस्तों, यही आप जाइएगा तो गाइएगा, है ना, सुनाइएगा उसको। तो अब ये मत कहे कि राहुल सर ने गाया, राहुल सर ने नहीं गाया, आज गाना सुना मैंने, आज बहुत अच्छा गाना था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो इतना हमने काम किया, और इतना काम करने के बाद अब देखिए, हमने कहा कि जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यदि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल दोस्तों, अब देखिए यहां से, यदि E1 उत्पन्न हुआ, सॉरी E उत्पन्न, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो यहां N1 के लिए आपका उत्पन्न होगा E1। N1 के लिए क्या होता है? E1। इसके लिए E1 और इसके लिए E2। क्लियर? इतना हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से होता क्या है कि अब हम चलते हैं, कुछ परिभाषाएं तैयार करते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। इतना क्लियर? अब देखा जाए यहां से, यदि आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम N1 के लिए कार्य करते हैं, प्राथमिक कुंडली N1 के लिए। राइट, यहां पे आप लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली N1 के लिए, नहीं लेकिन लिखते हैं हम केवल N1 के लिए। N1 बराबर E1 d∅/1 dt, समीकरण फर्स्ट करना आपको इसके लिए। उसी प्रकार N2 के लिए E2 बराबर E2 इंटू d∅/1 dt। किसके लिए? N2 के लिए अब N2 के लिए लिख सकते हैं E2 d∅/1 dt।
इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। अब हम करते क्या हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को। समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने। अब देखिए तो क्या होगा, n1 डिवाइड बाई n2 इक्वल टू, यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, d5/dt, बचे कौन चीज, e1/e2। क्लियर दोस्तों, इतना देखिए। अब एक समय के लिए आपको एक चीज तैयार करना है। पहला बात हम मानते हैं यहां आपको प्राप्त हुआ। अब एक चीज के लिए मैं यहां से एक बात मानते, सुनिए, वो तरीका है कि एक समय के लिए आपको मानना है कि n1 में n1 बड़ा है किससे, n2 से। क्लियर। दूसरा बात है, इसी प्रकार से दूसरा बात मान लेते हैं कि आप में एक बार n1 छोटा है किससे, n2 से। दो चीज आपको मानना है, इतना बात आपको तरीका मानना है, फिर आप यहां से बात बता सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, इतना बात आपने जाना तो पहले के लिए यदि कुंडली तैयार करते हैं, एक आपको ट्रांसफार्मर तैयार करना है, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर तैयार कर लिया, ट्रांसफार्मर को तैयार करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर तैयार किया हमने। ट्रांसफार्मर को तैयार करने के बाद आपको देखिए सबसे पहला समीकरण देखना, हमने माना क्या है, देखिए तो n1 में फेरों की संख्या अधिक है किससे, n2 से। आपने यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में देखिए इसको मान सकते हैं, n1 जो है फेरों की संख्या है, मान सकते हैं n1 के लिए, और n2 में फेरों की संख्या है n2। अब हमको करना क्या है कि n1 में फेरों की संख्या अधिक है किससे, n2 से। n1 में फेरों की संख्या अधिक है किससे, n2 से। तो यहां पे मान लेते हैं n1 क्या है, बड़ा है किससे, n2 से। तो n1 में फेरों की संख्या अधिक होगी किससे, n2 से। ये n2 है, ये n1 है। आपने एक चीज तैयार कर लिया कि आप अधिक वोल्ट को दे दिए और कम वोल्ट प्राप्त किए, उसको कहिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या देख लीजिए, यहां पे लिखा था मैंने, कम वोल्ट को, सॉरी, अधिक वोल्ट को दिया, कम वोल्ट प्राप्त किया, इसको कहिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहिएगा आप इसको। क्या कि अधिक, मैंने क्या समझिए पहले, यहां इसमें फेरों की संख्या अधिक है, यानी कि अधिक वोल्ट ले रहा है, कम वोल्ट को भेज रहा है, ठीक है। घूस खाउक है, घूस खाउक, ठीक है, माने कि अधिकतर पैसा मिल रहा है इसको, और ले जाकर दे रहा अधिक कम पैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले के लिए था, ये पहले के लिए आपका था, ये पहले के लिए हमने दे दिया यहाँ पे। अब दूसरे के लिए ये बात हम यहाँ बताते हैं आपको, दूसरे के लिए यहाँ तरीका चलते हैं हम, दूसरे के लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर ने तैयार किया, और ट्रांसफार्मर को तैयार करने के बाद अब देखिए इसमें क्या काम ने कि पहले n1 में फेरों की संख्या कम है किससे, n2 से। n1 में फेरों की संख्या कम है किससे, n2 से। तो यहां पे जब इसमें कम है तो उसी प्रकार वहां भी चलेंगे, इसमें n1 में पहले में फेरों की संख्या क्या होगा, कम होगा किससे, n2 से। तो n2 में अपने फेरों की संख्या अधिक दे दिया। क्लियर, क्लियर दोस्तों। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका n2 और ये हो गया आपका n1। अब यहां से परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं, कहिएगा कि अधिक, सॉरी, कम वोल्ट को लेकर और अधिक वोल्ट में क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, उसको कहिएगा आप स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। इतना ही परिभाषा था इसका, इसको कहिएगा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये परिभाषा आपका तैयार हुआ किसका, आपने जितना इसका कार्यविधि, जितना इसमें प्रोसेस है दोस्तों, सारे प्रोसेस को हमने बता दिया। यही टॉपिक था आज के लिए। और इसके बाद आपके एग्जाम के व्यू से आपका जो खगोलीय दूरदर्शी है, उस खगोलीय दूरदर्शी का जो फॉर्मूला आपको व्यंजन आप प्राप्त करते हैं, उस व्यंजन को हम प्रूफ करके दिखाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसमें कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस बात को आपको हम समझा सके पूर्ण रूप से। क्लियर। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार।